नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सैनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिशन LSA में। तो देखिए साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर के आया हूं। ये न्यूज़ उन साथियों के लिए है जो चाहते हैं कि भाई LSA भर्ती 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो रद्द हो जाना चाहिए और दूसरे सिरे से या फिर दोबारा से ये एग्ज़ाम होना चाहिए। तो साथियों, मैं आज एक बहुत ज़बरदस्त साक्ष्य प्रमाण लेकर के आया हूँ। बहुत से साथी थे जिनको इंतज़ार था कि भाई हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि किस तरह से हम इस भर्ती को रद्द करवा सकते हैं। प्रूफ के खोज में थे सभी साथी कि हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए जिसके थ्रू हम इस भर्ती को रद्द करवा सकते हैं। तो साथियों, बहुत ही ज़्यादा कोशिशों के बाद में, बहुत मेहनत के बाद में आज मैं एक साक्ष्य आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो साथियों, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, आप सभी साथियों का साथ चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। अब आप सोचते हो कि भाई कर लेंगे, टाइम है बहुत, तो आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास या फिर हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अब, क्योंकि आंसर की जो बोर्ड की जो ओरिजिनल आंसर की थी वो कल जारी हो चुकी है। तो अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो भी हमें कुछ करना है बहुत जल्दी से करना होगा। और साथियों, मैंने एक चीज़ देखी है कि वैसे आप फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी में आप लोग बहुत जोश में होते हैं, बहुत ताकत दिखाते हैं अपनी बातों के जरिए। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फेसबुक हुआ या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, इनके ऊपर तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब टाइम आता है कि हमें एकजुट होना है, हमें मिल कर के आगे बढ़ना है, काम करना है, इस भर्ती को, इस एग्ज़ाम को रद्द करवाना है, तो उस टाइम आप पीछे हट जाते हो। अभी देखा था आप लोगों ने कि पिछले दिनों जब कुछ साथियों ने बोला था कि जयपुर चलना है, तो मैंने देखा कि कितने साथी गए थे जयपुर। भाई बहुत कम संख्या में थे। हमें उम्मीद थी कि कम से कम 4-5 हज़ार स्टूडेंट है वो तो जयपुर पहुंचेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी जो सोच थी उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। तो साथियों, जो मैं साक्ष्य आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं एक बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता या फिर कोई भी एक साथी कुछ नहीं कर सकता। आप सभी को एक साथ मिल कर के काम करना होगा, तभी आप इस भर्ती को रद्द करवा सकते हैं। तो साथियों देखिए, मैं आप लोगों के लिए लगातार ऐसी ही न्यूज़ लेकर के आता रहूँगा। 2018 वाली भर्ती में भी मैं उन साथियों के साथ में खड़ा हुआ था जिनके साथ अन्याय हुआ था, और अभी भी मैं उनके साथ हूँ और आने वाले टाइम में मैं हमेशा उन लोगों के साथ बना रहूँगा। तो साथियों, ऐसी ही न्यूज़ पाने के लिए आप पहले तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। साथियों देखिए, शेयर या सब्सक्राइब कोई ज़रूरी नहीं है, आप शेयर ज़रूर कर देना, ताकि जितने भी हमारे LSA भाई है जो सोचते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो एकजुट होकर के हमारे साथ जुड़ जाए। तो साथियों, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि कल जो हमारी LSA का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 4 जून को, उसकी ओरिजिनल आंसर की बोर्ड ने जारी कर दी है। और अगर ऐसे ही हम बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के, तो आने वाले दिनों में लगभग 1-1.5 महीने में शायद रिजल्ट भी जारी कर देगा बोर्ड। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जयपुर में एक सेंटर था दुर्गापुरा, तो उसमें हुआ क्या था, उसमें भी शायद मेरे को पूरी संभावना है, 99.999% संभावना है कि उसमें भी डमी विद्यार्थी था, लेकिन उसकी बात को दबा दिया गया। क्योंकि साथी, जब वो एग्ज़ाम दे रहा था तो उस टाइम हुआ क्या कि जितने भी एग्जामिनर थे उन्होंने उसको जब पूछा कि भैया ये फ़ोटो मिलान नहीं कर रहा, आधार कार्ड भी मैच नहीं कर रहा था, फ़ोटो भी मैच नहीं कर रहा था, और रही बात दूसरी, तो उसने जो साइन करने थे वो साइन भी बिल्कुल गलत कर दिए। जैसे कि मान लो आपका नाम मान लो कि अजीत है, लेकिन आप जब साइन कर रहे हो तो आपने नाम ही उसमें विकास डाल दिया। तो आप पूरी तरह से इस चीज़ को समझ सकते हो कि हाँ भाई, वो डमी विद्यार्थी होने की पूरी संभावना है। साथियों, उसके रोल नंबर मेरे पास में है। तो मैंने बार बार एक ही बात बोली है और अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा, आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप कुछ चाहते हैं कि इस भर्ती में कुछ नया हो, ये भर्ती दोबारा से इसका एग्ज़ाम हो, तो आप सभी साथियों को एकजुट